अच्छे हैं। नहीं, एक नारे के साथ जुनून होना चाहिए। सही है गलत? यस। जो एक नारा होता है, हम बोलेंगे तो आप लोग भी दोहराइएगा। कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जानदार, शानदार, शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। जिंदाबाद। फिर हम कहेंगे, आप लोग बोलेंगे। कैसे हैं आप सभी लोग? जानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बिल्कुल, क्योंकि जुनून ही आपको जिताएगा। सही है कि गलत? सही है। हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। क्योंकि डॉक्टर लिम का फंडा क्या है, उनका सिस्टम क्या है, हमें आपको एक एक घर पहुंचाना है। तो डॉक्टर लिम सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। परिचय देंगे सुमन यादव। आज यहाँ सभी लोग यही जानते होंगे कि सुल्तानपुर से सभी लोग यही जानते होंगे ना? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं आपके सटे जिले जौनपुर से हूँ। सही है? यस। जौनपुर बहुत दूर नहीं है, लेकिन आज जो मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, और डिएक्शन का जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो सुल्तानपुर में है। तो इसीलिए आज हम सुल्तानपुर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन एक जौनपुर की रहने वाली, ससुराल भी जौनपुर है, मायका भी जौनपुर है। मैं अपनी कहानी बताऊंगी। डिएक्शन से पहले मैं भी एक ऐसे घर से थी कि गांव से थी, और जहां मैं अपनी 4 बहनों और 2 भाई में सबसे छोटी थी और पढ़ाई करती थी। सभी बहनों ने थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरा जो बचपन से एक सोच था कि मैं टीचर बनूंगी। होता है ना, जब पढ़ाई हम सभी लोग करते हैं तो सपना अपना कुछ जरूर देखते हैं, अगर कि मैं पढ़ करके कुछ बनूंगी। ऐसे ही मुझे भी था कि मैं पढ़ करके क्या बनूंगी, ये टीचर बनूंगी। और जब धीरे धीरे पढ़ाई करते गई, नानी के यहाँ रहा करती थी, क्योंकि नानी के यहाँ मामा नहीं थे। आज तो बच्चियों को अगर काम करने के लिए कहा जाता है तो बोलती हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। सही है कि गलत? लेकिन आज हमको अपनी कहानी जो बताऊं, जो पहले लोग करते थे काम, चाहे जितना पढ़े या ना पढ़े, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो वही काम मुझे हुआ करता था कि मैं पढ़ाई जब करती थी, जौनपुर आती थी, तो रात में जब यजान होता है ना, यजान जब होता है सुबह, उस समय मैं रोटी बनाया करती थी। इतनी बिना तकलीफ का कुछ मिलता नहीं है। सही है कि गलत? सही है। तो उस समय में रात में खाना बना करके, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके खाना बना करके मैं जौनपुर आया करती थी। राज कॉलेज 3 साल मैंने यहीं से बीए किया, बदलापुर से हमने एमए किया। तो सारा काम करके, क्योंकि मेरे अंदर ये जुनून था कि मुझे टीचर बनना है। लेकिन जब एमए फर्स्ट ईयर होता है, उसी समय शादी की बात चलती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम सभी लोग बड़े हो जाते हैं, बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, तो माँ बाप की एक बोझ बन जाते हैं कि शादी हो जाए और अपना ये ससुराल देखें, हम फ्री हो जाएंगे। तो मेरी भी बातें चलने लगी। मैंने यही विरोध किया कि नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं माना। मेरे भैया भी बोले नहीं, शादी कर दूंगा, वहाँ से तुम पढ़ाई करना। तो ये हुआ, चलिए ठीक है। खुशी इस बात की थी कि जहाँ मेरा ससुराल है खामपुर में, सभी लोग जानते हैं कि शायद आईएएस पीसीएस टीचर सबसे ज़्यादा खामपुर, जौनपुर के खामपुर फेमस है। तो मैंने देखा कि मैं इस गांव में जा रही हूँ, मेरे ससुर जी इंटर कॉलेज के टीचर हैं, कानू को है, ददिया ससुर अच्छे घर के हैं, तो कहीं न कहीं हमारी पढ़ाई सफल हो जाएगी। यही मेरे माइंड में चली। शादी हो जाती है, लेकिन वहाँ से भी एमए फाइनल करते हैं, बीएड करते हैं। लेकिन जब बीएड करते हैं ना, तो जब बच्ची हमारी होती है बड़ी, 2006 में, 2004 में शादी होती है। शादी के बाद जब ऑपरेशन हो जाता है, तो आप सभी लोग समझ सकती हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो महिला को हर बीमारी धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। जब बीमारी आती है, पहले कमजोरी होगी, थकान होगी। जब कमजोरी होती है तो सारी बीमारी, अनगिनत बीमारी आ जाती है। वैसे ही मुझे इतनी बीमारी हो गई कि मैं आपको बताऊं कि पढ़ाई क्या, मुझे ये समझ में आ रहा था कि अब मैं कैसे पढूं। पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, मैं काम कैसे करूं। खाना बनाना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन 2006 में जब मेरी पहली बच्ची हुई, और फिर 2010 में मेरी दूसरी बच्ची जब हुई ऑपरेशन से, अब आप समझ सकते हैं कि जब 2 ऑपरेशन हो गया तो शरीर का क्या हाल होगा।
तो मैं और परेशान हो गई। इसके बाद 2011 में मेरे हस्बैंड टीचर बदायूं जिला में, मैं उनके साथ चली जाती हूँ क्योंकि ससुराल में 2 ही लोग थे देवरानी जेठानी में, तो खाना बनाने के लिए थी। तो सासू में माँ ने कहा कि जाइए भाई वो खाना बनाइए, क्योंकि अब उस तरीके से काम होता नहीं था। जब वहाँ मैं गई, वहाँ जाने के बाद मेरी ऐसी स्थिति हुई कि बच्चों को देखना मुश्किल था, क्योंकि इतना कमर में दर्द होता था कि हम झुक करके खड़े नहीं हो पाते थे। इतनी कमजोरी की झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर पाते थे, बच्चों को देखना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं यही सोच रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी, क्योंकि अंदर अंदर यही सोच रहे थे कि मेरी जितनी सहेलियां हैं लगभग टीचर हो गई, और हम भी पढ़ने में कहीं कम नहीं थे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन मेरा तो यहाँ से देखिए कैसे यहाँ से जो हमारी लाइफ होती है कैसे टर्निंग पॉइंट ले ली कि मैं बीमारी में चली गई। मेरा जो सपना था, मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि आज मैं इतना पढ़कर, क्योंकि मुझे एक शौक़ लगता था कि जिस गांव से अगर मैं ससुराल से गुजरूं तो लोग जाने कि इनकी बहू, इनकी पत्नी टीचर है, और मायके में जाऊं तो इनकी बेटी, इनकी बहन टीचर है। मुझे नाम के लिए इतना था, क्योंकि जब मैं ससुराल में गई तो मेरा हस्बैंड भी टीचर हो गए। हमारे जाने के बाद फिर मेरे ससुर भी टीचर थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब खुद का होता है, सही है कि गलत, जो खुद का अपना एक होता है कि हम कमा रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे यही चीज़, मेरा शौक़ अंदर से था। लेकिन उसी समय मेरे हस्बैंड को, जब मैं बदायूं में ही थी 2012 में, 11 में गई, 12 जाते जाते तो हमारे हस्बैंड को हाई बीपी हो गई। क्योंकि महिला को जो समस्या होती है, हम आप क्या करते हैं, उसको दवा खा करके दबाए रहते हैं, किसी से बताते नहीं हैं। सही है कि गलत? यही सोचते हैं कि चलिए जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे दवा से चलेगा। ऐसे मेरा भी था। लेकिन जब मेरे हस्बैंड को हाई बीपी हुई, जिस समय वो बहुत परेशान हो गए, और मैं उनको लखनऊ लेकर के आई, और ले आने के बाद जब ये होता है कि ज़्यादा प्रेशर में आ गए, क्योंकि कभी उनको बीमारी नहीं थी, उनको ये लगता था कि शायद मैं अब बचूंगा नहीं, क्योंकि बीपी का नाम ही सुनने के इंसान बीमारी से नहीं मरता है, डर से मर जाता है। उनके अंदर डर बन गया कि शायद अब मुझे बीपी हो गई है, अब क्या होगा। फिर मैं जब यहाँ लेके आई तो मेरा जो हेल्थ कार्ड है वो हमारे ग्रेट अपलाइन अनिल सर के लिए जबरदस्त ताली हुई।